झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो, तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते मदद के लिए, क्योंकि मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे। और मौला अली का मानने वाला भी, मौला अली का सही शिया कौन होगा? जो अल्लाह को पुकारे। अगर वो बंदा मुझे कि कुरान से साबित कर, अभी कुरान मेंबर पे लिया, मैं भी साबित कर दूंगा। चांदनी रात ही दो इमाम घर से निकले, हक का एक बातिल का। हक का इमाम मूसा, बातिल का इमाम फरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम, पीछे फरौन, पीछे फरौन का लश्कर। कुरान कहता सामने आकर दरिया नील। अल्लाह ने ये बातें कुरान में वक्त गुजारने के लिए नहीं की, किताब मोटी करने के लिए नहीं की, नसीहत के लिए की है कि ये जो मौलवी कुरान को रट्टा लगा रहे हैं कुछ समझे भी। कुरान की एक भी आयत नहीं है कि मुझे रट्टा लगाओ। कुरान को समझना इबादत है। मूसा अपने बंदे बचा रहा था, फरौन अपने बंदे लेके मूसा के पीछे जा रहा था, सामने आकर दरिया। कुरान कहता है कि मूसा की कौम घबरा गई, वो डर गई। उन्होंने कहा आगे जाएंगे तो दरिया में गिर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फरौन पकड़ लेगा। उन्होंने मूसा से कहा मूसा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? लफ्ज़ फिर दोहराने लगा, कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? खुदा ने का तरीका भी यही होता है, रैयत हुज्जत से मांगे, हुज्जत अल्लाह से मांगे, बंदे इमाम से मांगे, रैयत हुज्जत से मांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ताबेदार मुनीरा इन ट्रबल। ठंड हो गई तो बड़ी ट्रबल लगती है। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रा स्पेशल किस्म की होती है, वर स्टाइल होती है। उसका स्टाइल भी वर होता है, उसका वर भी जो बर से निकलता है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ कर लेते हैं जी। अच्छा जी, चलो ये पहले मियाँ गुल हसन यार मेरा हादसा निकल जाता है। मैंने बड़ी इसकी बेइज्जती की यार, इसकी माँ को 16 साल की को भगा दिया, ये वो वगैरह वगैरह। अब उसने कुफारा अदा करना था जो मैंने गालियाँ दी थी, तो उसके अपनी हवा निकल गई। हवा निकल गई ना, ये कल किसी पेन मारो तो किसी वक्त पटक हो जाता है, ये पटक भी नहीं हुआ। तो वो उसकी टूटी में ऊपर से कोई चीज़ से दबाओ ना तो वहाँ शुरू करके निकल दी। मियाँ साहब की भी ऐसा था, वहाँ निकलती है ना तो लगवाई है कल फिर उन्होंने। तो ये जो है थी ये वाली मियाँ गुल हसन की वहाँ निकल गई। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान का केस सुन रहा था, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो ऑब्जेक्शन भी दूर करना था, तो ऑब्जेक्शन दूर करके तो इसने ऑर्डर भी कर दिया था कि मेरे पास लगाओ। जज दिए थे कौन सुनता ही, कर्नल साहब दी सुनता है। उससे पहले कि चलो उत्ते नसरुम मिनल्लाह वल फतह करीबो आंदे, मेरा बूता ज़रूरी नहीं है। उससे पहले कर्नल साहब ने वहाँ पे डेरे लगाए हुए हैं, कमरा रिपेयर रेनोवेशन हो रहा है पिछले 2 माह से। सोफे सूफे लग गए हुए, कुर्सियाँ मेज़ भी लग गई, तो वो टुक मरम्मत हो रहा, रंग हो रहा को वगैरह वगैरह। तो वहीं पे जिसको मैंने अपनी तरफ से कर्नल छकड़ा ये वो नहीं है, वो और था। तो वैसे ही दिल पिशोरी करने के लिए कर्नल छकड़ा कह दिया। वो अपने कमरे से निकला तो देखता रहा, हर कार्य को पूछता रहा। जैसे ये जाए ना वापस कोर्ट ख़त्म करके, तो कोर्ट रूम से अपने रिटायरिंग रूम में जाए तो मुझे बताना। अब तो ज़ुबान ज़दे आम हो गए, बच्चे को पता लग गया कि डायरेक्ट पहले किसी ज़माने में खुफिया पैगाम जाते थे, वो पता ही नहीं लगता था किसी को। अब तो सबको पता कि यह कौन है, तो क्या कर रहा था या क्यों बैठा हुआ। जैसे ही वो गया तो उन्होंने कहा कि आप क्या ऑर्डर आपने क्या करना करा। मैं क्यों बताऊं? कहा जी क्यों नहीं आपने बताना, ये केस जो है ना ये इसको ऑब्जेक्शन लगा रहने दें, वो फिर जब डीबी में जाएगा तो फिर देख लेंगे, तो इसको आप रहने दें। उसने कहा नहीं जी, फिर आपको इसके रेपिकेशन, इसके आफ्टर शॉक महसूस होंगे, आपको हम बता रहे हैं, फिर आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं कानून और हक सच की बात करता हूँ,
अगर सच की बात करता हूँ, तुझे पहले भी कहा था कि उन्होंने तेरा नाम खत में लिखा था, तो तूने कहा था वहाँ उसको अपना प्रेस रिलीज जारी कर कि इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और इन्होंने मेरा नाम ज़बरदस्ती खुद ही डाल दिया, जो कि इसके खिलाफ है, अदालती उसके खिलाफ है, और ये वो वगैरह वगैरह जिस तरह आपको सबक पढ़ाया था आपने वो क्यों नहीं किया। वो कह रहा वो मेरी मर्जी, वो नहीं मैं करता। अब फिर उन्होंने ये किया था, इसका नाम लिखा हुआ था, साइन इसने किए नहीं, ज़बरदस्ती कर दी। वो जलील करवाना चाह रहा था उन 6 जजों को जिन्होंने खत लिखे थे वगैरह वगैरह। फिर जब इसने ऑर्डर कर दिया कि ये इसके ऑब्जेक्शन इमरान खान के दूर करते हैं, तोशाखाना 2 के, और ये मेरे पास लगा दिया जाए, वो नहीं लगा। जायदा ऑर्डर नहीं लगा, वो एल शरीफ जो थे उन्होंने लिख गया, तो उसको उसने जाके वो खुद अहमद भी वहाँ भी था, रीडर भी था, उसके सामने कहा था कि मियाँ साहब हम तो खुद भुगतना पैना जी थोड़े ते आफत आनी है। बस ये आफत आ गई। एक तो उसको तीसरे नंबर पे था चीफ जस्टिस, अगर कल को हालात ख़राब हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का बदलना पड़े तो फिर इसी को बनाना था, कियानी को तो नहीं बनाना था ना उन्होंने। अगर डोगर को ना बना सकें तो फिर ये 2 बाकी बचते थे, तो इन 2 में से ये 3 में से ना उसने तारक को बनाना था, ना इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाना था कियानी को, तो इसका कुरा निकलना था। अब उन्होंने उधर वहाँ पे क्लर्क की सीट पे बैठा दिया, ले अभी बैठा है नहर के ऊपर, नहर की लहरें गिनता रहा, को मोटा मोटा केस चला जाएगा, जब इनको ज़रूरत होएगी, जब बंदे का पुत्र बन जाएगा तो फिर इसको वापस कर दिया जाएगा। एक तो ये हो गई, ठीक है जी। कर्नल कामरान साहब ने अपना काम दिखा दिया। अच्छा जी, ये हो गई मियाँ गुल हसन की ब्रेकिंग न्यूज़। अगला, हम फारूक को इतना बुरा भला कहते हैं और डोगर को आने से पहले ही कहना शुरू कर दिया जो नया जस्टिस आ रहा, तो वो जो भी कोई भी होता तो वहाँ पे कर्नल कामरान ने अपना काम दिखाना था ना। जो आर्डर आना, फारूक को भी जो आर्डर आता था वो कहता था पेंडिंग, तो पेंडिंग होता था, फिर मुलाकात देखता था वो, इधर कर्नल चकड़ा कामरान कि